शूद्रों को तो शिष्य नहीं बनाते, ऐसी उनकी आख्यायिका थी, प्रसिद्धि थी। फिर क्या किया जाए, ये तो जुलाहा थे। वैसे संतों की कोई जाति नहीं, न कबीर साहब पैदा हुए माता पिता से, वो 4 दाग से अलग है। वो कबीरपंथी बताते हैं 4 दाग कबीर को नहीं थे। सुखराम जी महाराज का भी जन्म नहीं हुआ। ये सत्ता डायरेक्ट आती है, महापुरुष माता के गर्भ से नहीं आते। कबीर साहब आए नहीं, दादू साहब आए नहीं, दरिया साहब का जन्म नहीं हुआ, सुखराम जी महाराज का जन्म नहीं हुआ। ऐसे भवतारी महापुरुष की बात। तो अब रामानंद जी महाराज तो मुझे भेद बताने वाले नहीं है, नाम देने वाले नहीं है, तो क्या किया जाए। तो रोज गंगा में नहाने के लिए जाते थे, रास्ते में वो ऐसे सो गए कबीर साहब। अब सुबह सुबह जब गंगा में नहाने के लिए निकले रामानंद जी, तो उसके ऊपर पैर पड़ गए कबीर साहब के ऊपर। पैर पड़ते ही लगा कि कोई अनहोनी बात हो गई है। अरे राम राम, कोई बात हो जाती है अपन राम राम करते हैं कि नहीं। ऐसा उन्होंने क्या कि भाई मेरा पैर किसी को लग गया, अरे राम राम। यही राम पकड़ के उसने मंत्र मान लिया। तो महाराज कहते हैं कि ये जो धर्म है ये सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? आदि अनादि से, आज है कल भी रहेगा, आगे जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ये अभी का मार्ग नहीं है। अब इसको कोई अगर कहेगा कि ये रामसनी पंथ नया है, तो महाराज कहते हैं कि वो नीच है, वो नादान है। अब तो सकल करत है हासी, अब तो सकल करत है हासी, नई बात आकाई, माया वेद भरम में भूला, माया भेद भरम में भूला, सत पिछाड़े नाही, बाधा और सकल विसतासी, बाधा और सकल विसतासी, मेरी शरण हंस दो आसी, मेरी शरण हंस जो आसी, से आनंद पद पासी हो, बांधा और सकल पिसता। महाराज के वचन है कि सभी पछताने वाले हैं, सबको पछताना पड़ेगा। बचेंगे कौन? मेरी शरण। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। कौन सी चक्की चल रही है? चक्की चला कौन रहा है? जन्म मृत्यु की चक्की, काल चला रहा है। चक्की काल पीस रहा है सब जीव को। इसमें 2 पाटे हैं, एक पाटा है जन्म का, एक पाटा है मृत्यु का।
और जन्म मृत्यु के पाटे में सारे जीव पीछे जा रहे हैं। और ये देख के कबीर साहब रो रहे हैं, संत रोते हैं। इसमें बचेगा कौन? कीली से लागा रहे, वो कीली है ना, उसके आजू बाजू कुछ दाने वहां रह जाते हैं, वो बचते हैं। कीली है संतों का शरणा। भले ही राम नाम आप हो नहीं रहे, जैसा चाहे उतना राम राम भजन हो नहीं रहा है, मगर आप कीली के पास तो हो। आज नहीं तो कल ये गुण करेगा। कम से कम ये समझ तो आ गई कि राम नाम कितना पावरफुल है। दादू साहब के 2 शिष्य थे और बादशाह ने फरमान नगर में आदेश दिया कि जो कोई राम राम भजन करेगा, कोई काजी ने बादशाह के कान भर दिए। अरे बादशाह लोग, बड़े लोग कान के बड़े हल्के होते हैं, नहीं जल्दी सुन लेते हैं, और जहाँ धर्म की बात आती है वहां तो बहुत जल्दी सुना जाता है। जो भी राम राम करेगा उसको 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। ये फरमान आ गया। आप उस जमाने के 500 रुपए कल्पना करो। अब जो गरीब थे, पति पत्नी राम राम भजन करने वाले थे, बादशाह का आदेश है, पैसा कहाँ से लाएंगे? 500 रुपए भरना पड़ता ना, तो अंदर ही अंदर रोते थे। अब उसमें 2 धनवान सेठ थे, उन्होंने कहा चलो 500-500 रुपए रोज देते जाएंगे, मगर राम राम हम छोड़ेंगे नहीं। तो पहले ही वो बुलाते थे, ये लो भाई हमारे 500 रुपए, ये मेरे नाम से, यार ये इनके 500 रुपए, काहे के हम राम राम ले रहे हैं। बादशाह का हुक्म है, जो राम राम भजन करेगा वो 500 रुपए उसको खजाने में, सरकारी खजाने में देना पड़ेगा। तो 500 रुपए देते गए मगर राम नाम छोड़ा नहीं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया। बुलाओ कौन है? बुलाया। तुमको किसने कहा कि पैसे भर के राम राम करो? मेरा कहने का आशय यह था कि तुम राम राम करो ही मत, ये तो पैसा लगेगा, इसलिए कहा कि भाई तुम करोगे नहीं। तुम तो मेरे से भी बढ़कर निकले, 500 रुपए भर के तुम राम राम ले रहे हो, डालो कैद में। कैद में डाल दिया। अब क्या सजा होगी क्या नहीं ये भी पता नहीं। एक दिन बादशाह ने कहा कि इनको सूली पे चढ़ाओ। सूली तैयार होगी। अब सूली तैयार होने के बाद फिर वो पढ़ा गया किस जुर्म में इनको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो लखोटा, लखोटा समझते ना, जिसमें लिखा जाता है, वो पढ़ा गया। पहले लिखा था कि जो राम राम भजन करेगा उसको 500 रुपए सरकारी खजाने में भरना पड़ेगा। अब वो बदल गया, उसमें नहीं आ गया शब्द, जो राम राम भजन नहीं करेगा उसको सरकारी खजाने में 500 रुपए भरना पड़ेगा। कहां से अक्षर बदल गए, नई शब्द कहां से आया किसी को पता नहीं। बादशाह ने काजी को पूछा, दोबारा पढ़ो ये क्या? मैंने तो ऐसा आदेश नहीं दिया था, यह आपका ही आदेश है। जो राम राम भजन नहीं करेगा उसको 500 रुपए सरकारी खजाने में भरना जाएगा। फिर ये तो गुनहगार नहीं है, ये तो राम राम भजन किया ही इन्होंने, फिर इनको कैसे हम गुनाह फांसी पे चढ़ा सकते, सूली पे चढ़ा सकते? छोड़ दो इन्हें। कहने का भाव ये राम नाम बहुत ताकतवर है और सनातन है, आदि अनादि से है। राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर, लक 84 चूर्ण सो, वे भुगते बेसूर। देखो भाई, एक बात ध्यान में रखना, भजन कम ज्यादा करो कोई बात नहीं,
किसी भी भजन करने वाले की निंदा मत करो, ये ध्यान में रखना। महाराज कह रहे हैं राम नाम सत मंत्र है, यही सत मंत्र है, और इसको न मानने वाला पापी व्यक्ति ही नहीं मानता। पापी के मुख में कभी राम नाम नहीं आएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति था, 80 साल उम्र हो गई, और उसको नीचे लिटा दिया गया, कभी भी प्राण निकल सकते हैं। बच्चों को लगा कि कम से कम आखिरी बार तो इसके मुख से राम राम निकले, कोशिश करने लगे, ऊंचा सुनते थे। एक बच्चे ने कहा, पिताजी राम राम बोलो, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। राम राम कहने से कम अगति में जाने वाला उसकी गति तो भी होगी। राम से नहीं, राम राम करके नहीं मरना, ध्यान रखना मेरी बात। 9 द्वार से प्राण चला जाएगा, 10वें द्वार में ऊपर सुर्ती रखना, तब प्राण छोड़ना, बैठ के आराम से राम राम करते करते सुर्ती ऊपर करके बढ़िया जाना तो है, मरना तो सबको है ही है, डर के क्या मरना, भजन सुमिरन में मरो मस्त। तो जोर से कहा, पिताजी राम राम बोलो। उसने कहा, सुनाई नहीं दे रहा, इतना कान नजदीक के बोलने के बाद भी, पापी था, राम राम कैसे सुनाई देगा। दूसरे बेटे ने होशियारी की कि भाई इनके मुख से राम राम निकलवाते हैं आज। उसने कहा जोर से, पिताजी क्या नहीं सुनाई दिया। पिताजी ने कहा, वही जो तुम कह रहे हो, मगर राम नहीं कहा। राम सुनाई दिया, आता ही नहीं उनके मुख से, राम नाम निकलता नहीं। पापी कहे फितूर, और लख 84 जून सो वे भुगते बेसुर। राम राम भजन न करने वाले 84 लाख योनि में भटकते हैं, दुख भुगतते हैं। प्रगट साचा पंथ को ले बुरकी को नाम, इन बुरकी से उदर्या सो बरणे सुख राम। प्रगट, प्रगट नाम खुला, सच्चा। हम बहुत बार दूसरे मार्ग के लोगों के पास जाते हैं, उनका मंत्र पूछते तो बताते नहीं आता मुझे। हमारा मंत्र क्या है, गुरु महाराज ने पहले ही हमको बांध रखा है, ये किसी को, और हमारा कैसा है, खुला, प्रकट, राम राम लो। तारा की ओढ़ा करम कट जावे मारा भाई रा, राम राम बोलो रे। खुला, राम राम रटो, रटो नाम रसना, कटे करम सारा, धोए सांस उसासो लंगे भव पारा। हर विपत्ति में, संकट में ये नाम आपकी सहायता करेगा, अनुभव करके देख लो। ये निर्भय शब्द है, आपको भी निर्भय बनाएगा। भूत प्रेत, कोई कपट, कोई जोर आपके ऊपर नहीं चलेगा। ये राम नाम का आप लोगों ने तो इसको कई बार आजमाया। पहले आया था, हमारी विनोद भाई से, भरत भाई से बात होती थी राम नाम के बारे में। ये पावरफुल तो है, मगर इतनी उपयोगिता इतनी नहीं है, ये मत समझना। इसके लिए इतना मत, ये तो परम मोक्ष में जाने का उपाय है। ये तो सांसारिक सारे मंत्रों को सब कोई हटा देता है, कोई बाधा नहीं होती, कोई बुरी शक्ति आप पर प्रहार नहीं करती। तो प्रगट साचा पंथ को ले बुरकी को नाम। ये साचा प्रगट सत्य पंथ है, मगर इसको लोगों ने बुरकी कहा, यानी वशीभूत करने वाला नाम कहा। अब इस बुरकी से किस किस का उद्धार हुआ, ये गुरु महाराज बुरकी ग्रंथ में कह रहे हैं। इन बुरकी से सो उदर्या सो बरणे सुखराम।
अब ये भुरकी में जो जो प्रमाण आएंगे इनका मोक्ष नहीं हुआ, ध्यान रखना मेरी बात को, इनका मोक्ष नहीं हुआ। मगर ऐसा कोई चक्कर चला कि ये सारे लोग ज्यादातर ये नरक में जाने वाले थे, मगर इनकी दिशा पलट गई, दशा पलट गई, कहीं से इनको राम राम मिल गया तो इनकी गति हो गई, आगे रास्ता उसको अच्छा मिल गया। ये भी बात ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु अटल है और हम मरने वाले नहीं है। हम मरने वाले नहीं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। वैकुंठी उसका कारण वही है कि कोट कोट फल हुए वैकुंठी काढ़िया, हंस दुआ दे जाए अशुभ राह छाड़िया। उस दिन हमने भारत में चर्चा की थी कि भाई तुम किसी की भी वैकुंठी निकालो, रामसनी परिवार में तो अपने माता पिता निकालो, चाहे वो रामसनी हो मत हो, क्योंकि उनका आगे का रास्ता अशुभ है, वो पापी है, वो राम राम नहीं ले रहे। तो उनकी अगर वैकुंठी निकलती है तो वो हंस आत्मा हमको दुआ देती है। कोट कोट फल होए, कोटि कोटि फल वैकुंठी निकालने वाले को मिलता है, और वो हंस दुआ देता है और उसका अशुभ रास्ता छूट जाता है। कर्म के कारण उसे जाना था कहीं और, मगर वैकुंठी केवल निकालने से उसका वो रास्ता छूट गया, अबाउट टर्न हो गया। कोई कहे पाखंड, कोई कहे भुरकी, कोई कहे मोही फेनी, राम भजन का मरम न जाने, देखो जगत अज्ञानी। महाराज कहते हैं कोई कहे पाखंड, पाखंड किसको कहते हैं? जो नाटक करता है। हाँ सही बोला, जो जैसा है नहीं वैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो है पाखंड। अब गुरु महाराज को किसी ने पाखंडी कहा है, काय का राम नाम काय की भक्ति, ये पाखंड है सब। कोई कहे पाखंड, कोई कहे भुरकी, कोई कहने यार इसके पीछे मत लगो, इसके बाद वो वशीभूत करने वाला मंत्र है, तुमको खींच लेगा, इधर आने नहीं देगा दोबारा। कोई कहे भुरकी, कोई कहे मोए फेनी, फेनी यानी फेन चलाने वाला। राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। ये जगत अज्ञानी है, ये राम भजन का मर्म नहीं जानता है, राम नाम के पावर को नहीं जानता है। मैं पाखंडी, मैं पाखंडी, ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबू न फिरसी, लक 84 फेरे। महाराज फरमा रहे हैं आप मुझे पाखंडी कहते हो तो हाँ मैं पाखंडी हूं, मैं पाखंडी, ऐसा पाखंड मेरे। मेरा पाखंड क्या है ये तो सुन लो। राम सिमरता कबू न फिरसी, राम राम भजन करने वाले कभी लक 84 के फेरे में नहीं घूमेंगे। ये 84 का फेरा ही तो है। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुर सब देव सकल सोई पंचे, मिले न दूजी बार। बहुत बड़ी कृपा होगी परमात्मा की, हमको मनुष्य शरीर मिला, मगर फायदा क्या? इसके मर्म को नहीं जाना तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जगत अज्ञानी है, राम भजन का मर्म जानते नहीं है। जो राम भजन करेगा वो कभी 84 के फेरे में नहीं जाएगा। मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं तो ऐसा फेन चलाऊं, लक 84 जीव पढ़त है, जागू मोख मिलाऊं। फिर
फेनु यानी फितूर करने वाला, फेनी फितूरी करते हैं ना, कोई ऐसा देख लेता है तो उसके पीछे पीछे चला जाता है, कोई सम्मोहित कर लेते हैं, कोई काली जादू करते करते संसार में बहुत है, बंगाल में तो बहुत है। ये हमारी जो बहन बेटी आएगी नहीं, सबके ऊपर आपको ये बंदी हुई दिखेगी। हम पूछते हैं क्या है, हाँ नहीं नहीं ऐसी पेटी रहती है, ताबीज ताबीज, और कितने भी बड़े घर की क्यों न हो बहन बेटी, सबके इसमें है ही वो। इसके बिना यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ कब क्या कर देगा कोई पता। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे फितूर करने वाले कह रहे हो, तो मैं फितूर करने वाला हूँ, मगर मेरी फितूरी क्या है ये तो देखो। मैं तो फेनी बाबा फेनी ऐसा फेन चलाऊं, 184 जीव पड़त है जाकू मोक मिला। जो जीव 84 लाख योनि में पड़ने वाले थे उसको मैं उसमें से निकाल रहा हूं, और तुम मुझे फेनु फितूरी करने वाले कहते हो। भूर की संतो भूर की मेरे, जामे फेर न सारा, जो लेवे ताही में डारू, जगसु कर दू न्यारा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महाराज। भुरकी संतो भुरकी मेरे, मेरे पास वशीभूत करने वाला मंत्र है, अगर आप कहते हो तो हाँ है, इसमें कोई फेरफार नहीं है, 100% है, मगर सबको नहीं मिलता है। जो लेवे ताही में डालू, जो ये भजन लेना चाहता है उसी को मैं वशीभूत करता हूं, उसी को मैं अपना बनाता हूं। जो नहीं लेता, जबरदस्ती कोई देता क्या नाम नहीं देता। जो लेवे साची लगन जिना घट जागे, सच्ची लगन चाहिए घट में, और गुरुगम जिसा वरम सब भागे। पहले तो शिष्य के अंदर सच्ची लगन चाहिए, फिर वैसे सदगुरु चाहिए। सच्चे सदगुरु मिले, शिष्य के अंदर सच्ची लगन है, शब्द पलटने में, शब्द जागृत होने में देर नहीं लगेगी। जो लेवे ताई में डालू, जगसू कर दू न्यारा। अब हम लोग जगत से अलग ही हो गए ना, हमारी दुनिया अलग हो गई, हमारा रास्ता अलग है। हम जाएंगे एक देश में सब, और सारी दुनिया जाएगी अलग 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 अलग। कोई 84 में जाएगा, कोई नरक में जाएगा, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई वैकुंठ में जाएगा, कोई कैलाश में जाएगा, और ये सब पुनर्वृत्ति देश है, इसमें सबसे आना पड़ता है। और हमारा देश वहां जाने वाला, वहां से कोई वापस नहीं आएगा। ऐसे देश में हम जाने वाले हैं, ऐसा देश अजब निराला। आप लोग गाते हो ना भजन, बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे आता नहीं है कुछ भजन, मगर जब सुनता हूं तो बड़ा आनंद आता है। बिन शशि भान हो तो उजियाला, और झिलामिल ज्योति है, वहां न सूर्य है न चंद्रमा है, वहां उजाला है रात दिन। उस देश में हमको जाना है। और महाराज कहते हैं कि जगसु कर दो न्यारा। जग दो प्रकार का है, एक है ये जगत, दूसरा है भीतर का जगत। ये जगत से न्यारा होने की आवश्यकता नहीं, भीतर में एक मन का जगत है। मन से न्यारा होना है, मन से अलग होना है, विचारों से ऊपर उठना है, विचार को पनपने नहीं देना है, विचार का साक्षी बनना है। विचार में अगर सम्मिलित हो गए तो भजन करते करते आपको कहां उठा ले जाएगा पता नहीं चलेगा। मन बड़ा बलवान है, आपको यहां लाया है उसने, लाने वाला भी मन ही है। चलो इधर उधर गाड़ी बीड़ी करके चलो जल्दी जल्दी, मगर यहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहां से विचारों के द्वारा वो आपको एक पल में उठा लेगा। आने को तो बहुत टाइम लगा, मगर उसको यहां से जाएगा कहां? बच्चों मेरे हाथ में है तो विचार के द्वारा हमको यहां से वो उठा लेता है।
घर की बात याद दिलाता है, घर का कोई काम याद दिलाता है, सत्संग सुनने नहीं देता। ये मन यही काल है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। तो विचार करो, जो लेवे ताही में डारू, जगसो कर दो न्यारा। 2-3 संख्या होगी और फिर वाणी को विश्राम देंगे। इन बुर की सनकादिक भरम्या, साध संगत ही भावे। सूतकता सुन जाय पयाळा, साध वैकुंठा ध्यावे। इन बुरकी सनकादिक भरम्या, ये राम नाम की बुरकी में कौन कौन भ्रम गए, कौन कौन इसमें आ गए, ये महाराज बताएंगे। सनकादिक जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो भी इसमें आ गए, लपेटे में आ गए। लपेटे में कहेंगे ना अपन अपनी भाषा में। सूत कथा सुन जाए पयाला, पड़ा नाम पाताल में, पाताल में सूत जी की कथा सुनने के लिए जाते थे। और सांझ वैकुंठा ध्यावे, और सांझ पड़ते वैकुंठ में चले जाते थे, भगवान विष्णु के दरबार में। यानी संगत के अलावा राम भजन लेने वाले को कोई बात अच्छी नहीं लगती। ग्रह में रहे साच नर बोले, ग्रह में रहे साच नर बोले। भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे। अंतर माय अंतर चीन संता तासमावरन कोई रे, तासमावरन कोई रे। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जासत संगत पाई रे, जासत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही। जाऊर ऐसी आई रे लो, जाऊर ऐसी आई रे लो। तो इस प्रकार सत्संग को जो कई काम छोड़ के सत्संग को अटेंड करते हैं, सत्संग में हाजिर होते हैं, गुरु महाराज तो उनको दिन में कही रहे हैं। सत्संग लेने वाले जिस जगह सत्संग होती है वह जगह ही दिन है जहाँ हरि चर्चा होए। ये जगह भी दिन है जहाँ परमात्मा की चर्चा हुई, राम नाम की चर्चा हुई। तो अब समय हो चुका है, थोड़ा समय बाकी है, 10 मिनट। तो थोड़ा और भी कोई कार्यक्रम यहाँ होगा
तो उसके लिए देना पड़ेगा आपको, अलग अलग जगह से आए हो आपको जाना भी पड़ेगा। तो बहुत बहुत आप सबको साधुवाद, जिन्होंने आज हमें यहाँ आने का मौका दिया। हमारी बहन, हमारी बेटी, ये परिवार को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके भावी जीवन की शुभकामना गुरु महाराज के चरणों में करता हूँ। और सुबह तो जाना ही है, जाना इसलिए है कि वापस आना है जाना इसलिए कि वापस आना है।